श्री शिव जी की कथा सुनने से मनुष्य को अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। उसके पूर्व जन्म के पाप कट जाते हैं, प्रारब्ध शुद्ध हो जाता है और व्यक्ति को नया जीवन, नए आयाम मिल जाते हैं। एक गलती कभी नहीं करनी चाहिए, श्री शिव जी की कथा कभी आधी अधूरी नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि शिव जी की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल माध्यम कथा है। दोस्तों, आज की वीडियो श्री शिव जी की कथा पर आधारित है कि किस प्रकार एक बहना ने अपने भाई के लिए संघर्ष किया और उसको श्री शिव जी की कृपा प्राप्त हुई। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे, कथा अच्छी लगे तो आप ये शेयर करिएगा, क्योंकि वीडियो शेयर करने से भी अगर किसी के मन में भक्ति भाव श्री शिव जी के प्रति जागते हैं तो आपको लाभ ही होगा। दोस्तों, अब समय नष्ट करते हुए कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक वृद्ध रहती थी और उसकी एक कन्या थी। दोस्तों, वो जो वृद्ध थी उसकी बहू का देहांत हो गया था और वो अपनी पोती को पाल रही थी। दोस्तों, उसके पिता का निधन पहले ही हो गया था। धीरे धीरे क्या हुआ कि एक रक्षाबंधन का त्यौहार आया। जब कोई त्यौहार आता था तो उसकी जो पुत्री थी बहुत उदास हो जाती थी, कहती थी मेरे घर में कोई ज़्यादा लोग नहीं है, कैसे त्यौहार बनाए। दोस्तों, रक्षाबंधन का जब त्यौहार आया तो वो लड़की बहुत उदास हो गई। उसने कहा कि स्कूल में सभी बच्चे कह रहे थे कि मैं राखी बंधवाऊँगी, लड़कियां कह रही थी मैं राखी बांधूँगी, लेकिन मेरे तो कोई भाई नहीं है, मैं कैसे राखी बांधूँ। दोस्तों, उसकी दादी ने जब उसको उदास देखा तो उससे कहा कि उदास क्यों होती हो, सब सही हो जाएगा। फिर भी वो उदास ही रही तो उसकी दादी ने उसको समझाया, कहा कि देखो, ये जो सामने देख रही हो यही तुम्हारे भाई हैं, तुम इनको अपना भाई क्यों नहीं मान लेती हो, ये हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। दोस्तों, लड़की को बात समझ में आ गई। सामने शिव जी की मूर्ति थी, शिव जी का शिवलिंग था। बस दोस्तों, वो लड़की के अंदर नया उत्साह आ गया। उसने तुरंत नहाया धोया, नए कपड़े पहने और श्री शिव जी के लिए विधिवत राखी बांधकर उनको सज्जित किया। दोस्तों, उसके अंदर एक नया आत्मविश्वास जाग गया। दोस्तों, ये छोटे पर की बात है, जब वो बालिका थी तब वो ऐसा किया करती। धीरे धीरे वो बड़ी हो रही थी, लेकिन उसने अपने शिव जी को भाई के रूप में देखा और हमेशा श्री शिव जी को राखी बांधती थी। और दोस्तों, उसको जब भी कोई त्यौहार आता था तो वो शिवलिंग के पास आकर बैठ जाती थी और श्री शिव जी से जब भी परेशान होती थी उनसे प्रार्थना करती थी और उनके सामने रो लेती थी। दोस्तों, एक बार की बात है कि रक्षाबंधन आया और श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से कहा कि जाओ, तुम्हें अपनी बहन से राखी बंधवानी है। दोस्तों, श्री शिव जी ने कहा ठीक है, मैं तो जाऊंगा, ठीक है, लेकिन उस लड़की के पास कुछ ऐसे परिस्थितियां बन गई थी कि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि श्री शिव जी को राखी बांध सके। वो सोच रही थी कि कुछ पैसे हों जिसकी हम मिठाई लेके आएँ, एक अच्छी राखी लेके आएँ और जो कपड़े अपने लिए चाहिए नए नए कपड़े पहने। उसके पास बिल्कुल इतने पैसे नहीं थे कि वो विधिवत श्री शिव जी की राखी बांध सके। वो बहुत ही चिंतित थी। तो ऐसे में श्री पार्वती जी ने कहा, देखिए, आपकी बहन बहुत चिंतित है, आप उसके लिए कुछ करते क्यों नहीं हैं। श्री शिव जी ने कहा, मैं करूँगा, कुछ तो करूँगा। तो श्री शिव जी ने कहा, तुमको एक काम करना पड़ेगा पार्वती जी से कि तुम जाओ इसके नगर में राखी बांध के आओ, राखी बेचने का काम करो और कुछ ऐसा करना कि इसको किसी तरीके से राखी एक मिल जाए। श्री पार्वती जी ने कहा ठीक है। दोस्तों, श्री पार्वती जी ने एक बुढ़िया का भेष बनाया और उसके नगर में गई राखी बेचने के लिए। और दोस्तों, उसके नगर में श्री पार्वती जी के पास 2 गट्ठर थे राखी के और वो राखी बेचती बेचती चली गई। लेकिन जब इस पार्वती जी भेष बदले हुए उस लड़की के घर के सामने आई, क्योंकि उस लड़की के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो राखी खरीद सके, इसलिए उस लड़की बहुत उदास हो गई। अब श्री पार्वती जी ने सोचा कि क्या किया जाए, इसको कैसे राखी दी जाए। दोस्तों, ऐसे में क्या हुआ, नगर के बाहर एक बहुत बड़ा तालाब था और वहाँ पे उसको उस वृद्ध को उस
पार जाना था। तो उस श्री पार्वती जी ने देखा कि वो लड़की जो है उसी तालाब के पास एक मंदिर है, वहीं पर बहुत उदास बैठी है। तो श्री पार्वती जी ने उस नदी को पार करने का प्रयास किया उस तालाब को, लेकिन बड़े बड़े बैग होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। जब उस लड़की ने देखा कि श्री पार्वती जी जो भेष बदले हुए हैं उसको पार नहीं कर पा रही हैं तालाब को कुछ दलदल की वजह से, उस लड़की ने कहा मैं आपकी मदद कर दूं क्या आप उस तालाब की तरफ जाना चाहती हैं? उस पार्वती जी ने कहा ठीक है, तुम मेरी मदद कर दो। दोस्तों, उस श्री पार्वती जी ने उसकी मदद ले ली और उस लड़की ने पार्वती जी के दोनों जो राखी के गट्ठर थे वो उस पार पहुंचा दिए। उसके एवरेज में श्री पार्वती जी चाहती थी कि उसको कुछ मेहनताना दे दें, लेकिन श्री शिव जी ने श्री पार्वती जी को एक बहुत ख़ास इंस्ट्रक्शन दिया था कि उसको केवल एक ही राखी देना, दूसरी राखी मत देना। बस इतना करना, अगर तुमने दूसरी राखी की गलती की तो वो परीक्षा में पास नहीं हो पाएगी। तो श्री शिव जी के हिसाब से उसने श्री पार्वती जी ने उस लड़की से कहा कि तुमने मेरी मदद की है, तुमने मेरी सामान को इधर पहुंचाया है और मैं दूसरे नगर में जा रही हूँ राखी बेचने के लिए। बताओ, तुमको मैं एक राखी देना चाहती हूँ, तुम जो चाहो राखी इसमें से छांट लो, एक राखी मैं तुमको दे सकती हूँ। वो लड़की को मुँह मांगी मुराद मिल गई। लड़की बहुत खुश हो गई और उसने एक राखी अपने शिव जी के लिए पसंद कर ली और वो राखी ले करके सारा सामान खरीद करके आई बाज़ार से और श्री शिव जी को उसने राखी बांधने जा ही रही थी कि ऐसे में श्री शिव जी ने उसकी परीक्षा लेने की सोची। दोस्तों, श्री शिव जी ने एक बालक का भेष बनाया और उस लड़की के मंदिर के पास आया, कहा कि मेरे कोई बहन नहीं है, क्या कोई मुझे राखी बांध देगा? मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे राखी बांध दो। उस लड़की से बार बार आग्रह करने लगा, लेकिन उस लड़की के पास राखी तो एक ही थी। वो बहुत असमंजस में पड़ गई कि वो राखी श्री शिव जी को बांधे कि उस लड़की को बांधे। दोस्तों, फिर उसने बहुत सोचा, फिर उसने सोचा कि सभी व्यक्तियों में भगवान का वास होता है, इसलिए उसने जो राखी थी वो लड़के को बांध दी। ऐसे में जैसे उसने राखी बांधी, ऐसे में एक वृद्ध वहाँ पे शिव जी भेष बदल करके प्रकट हुए और श्री शिव जी ने भेष बदले हुए उससे कहा, तू अपने घर के अंदर जाओ, देखो तुम्हें सब कुछ मैंने उपहार दिए हैं। दोस्तों, जैसे ही वो लड़की अपने घर के अंदर गई, सोने की थाली में खूब अच्छे अच्छे पकवान रखे हुए थे, फल रखे हुए थे, मिठाइयाँ रखी हुई थी और सोने के सिक्के से भरी हुई थाली थी। दोस्तों, इतना सब कुछ देखकर लड़की हैरान रह गई। तब दोस्तों, श्री शिव जी ने, वो लड़की समझ गई जो ये दूसरा व्यक्ति आया था वो और कोई नहीं था, श्री शिव जी ही थे। दोस्तों, ऐसे में श्री शिव जी तो अंतर्ध्यान हो गए। फिर उसने भगवान की मूर्ति से कहा कि आपने मेरी परीक्षा ली थी, आप अपना भेष बदल के आए थे। दोस्तों, जब उसकी वृद्ध माता ने भी ये जाना तो उसने भी यही कहा कि ये और कोई नहीं है, 100% ये श्री शिव जी ही थे। तो ऐसे में दोस्तों, कथा आपको अच्छा